बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशियान अकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंसेस। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सीक्वेंसेस। सबसे पहले हम सीक्वेंसेस के बारे में क्या पढ़ेंगे, इसकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके हमारे पास जो टाइप्स है उसकी थोड़ी हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मज़ीद बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस बारे में पढ़ने के लिए अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स हमारे पास जो है वो हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स और दूसरा हमारे पास है थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स। एक है हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स और दूसरा है हमारे पास थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स। तो अगर हम देखें तो सीक्वेंसेस हमारे पास इन दोनों ब्रांचेस में है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। सीक्वेंसेस हमारे पास अप्लाइड और थ्योरेटिकल दोनों मैथमेटिक्स की ब्रांच में हमारे पास बहुत अहमियत रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स ऑफ बिजनेस हमारे पास जो ब्रांच है मैथमेटिक्स ऑफ बिजनेस, तो इसमें हमारे पास इसकी एक बहुत ही अहमियत है। अब हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास कायनात में हमारे पास दो तरह के पैटर्न है। एक है हमारे पास नेचुरल जो कुदरत की तरफ से बनाए गए हैं और दूसरा पैटर्न जो है वो है हमारे पास मैन मेड। मतलब हमारे पास इस कायनात में दो तरह के कवानीन लागू होते हैं। एक कवानीन तो ये है जो हमारे पास कायनात में खुद ब खुद मतलब हमारे खालिक ने हमारे लिए बनाए हैं और दूसरा जो कवानीन है वो हमारे पास मैन मेड है, मतलब इंसानों ने अपनी पलाव बहबूद के लिए बनाए हैं। तो अगर हम देखें तो इस दोनों में हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है। इन दोनों में हमारे दोनों पैटर्न में हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है। अगर हम देखें तो नेचुरल पैटर्न में अगर हम देखें 4 सीजन, अगर हम 4 सीजन को देखें कि हमारे पास पहले गर्मी आती है फिर सर्दी आती है, इस तरह हमारे पास खजान आता है, बहार आता है। तो हमारे पास ये 4 सीजन जो है हमारे पास विंटर समर एंड स्प्रिंग हमारे पास, तो ये हम इसमें हमारे पास एक पैटर्न है, मतलब हर हर एक सीज़न का हमारे पास एक अलहदा वक्त होता है, हमारे पास अलहदा टाइम होता है जो हर सीज़न हमारे पास उस टाइम के लिए मौजूद होता है। उसके लिए हमारे पास वो सीज़न चलता है और इसके बाद हमारे पास वो सीज़न चेंज हो जाता है। तो इसमें हमारे पास एक ख़ास पैटर्न है। और दूसरा अगर हम देखें अगर हम देखें तो हमारे पास है मेन मेड पैटर्न। हमारे पास मेन मेड पैटर्न जो है अगर हम देखें तो 7 डेज ऑफ द वीक, हमारे पास वीक के जो 7 डेज है तो उसमें भी हमारे पास एक ख़ास पैटर्न होता है, मतलब मंडे होता है हमारे पास, तो इसकी मुद्दत हमारे पास 24 आवर्स है। तो इसके बाद हमारे पास ये दिन बदल जाती है, मतलब इसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो इसी तरीके से हमारे पास इसमें एक ख़ास पैटर्न है, मतलब ये एक ख़ास मुद्दत के लिए होता है, इसमें एक ख़ास सीक्वेंस होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये मेन मेड जो है हमारे पास 7 डेज ऑफ द वीक है। तो ये इसमें हमारे पास एक सीक्वेंस मौजूद है। तो इसकी बिना पर अगर हम देखें, हम ये दोनों पैटर्न को देखें जो हमारे पास नेचर और मैन मेड है, तो इसकी हमारे पास डिफिनीशन कुछ यूँ बन जाती है कि द लिस्ट ऑफ नंबर हैविंग स्पेशल पैटर्न।
तो अगर हम देखें तो सीक्वेंस की हमारे पास डिफिनेशन क्या बन जाती है कि सीक्वेंस द लिस्ट ऑफ नंबर हैविंग स्पेशल पैटर्न, हमारे पास वो नंबर जिसमें हमारे पास एक स्पेशल पैटर्न होता है। अगर हम देखें, अगर हम इवन को देख ले, इवन नंबर को, तो इवन नंबर में हमारे पास एक स्पेशल पैटर्न होता है, मतलब 1 है, हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें पैटर्न क्या है कि 3 - 1 से हमारे पास 2 आता है, 5 - 3 से हमारे पास 2 आता है, 7 - 5 से हमारे पास 2 आता है। तो इस तरीके अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक पैटर्न, स्पेशल पैटर्न जो है हमारे पास 2 है, मतलब जिसको हम डिफरेंस कहते हैं। तो द लिस्ट ऑफ नंबर हैविंग अ स्पेशल डिफरेंस इज कॉल्ड सीक्वेंस। हमारे पास स्पेशल डिफरेंस होता है या हमारे पास स्पेशल पैटर्न होता है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास एक और डिफिनीशन जो है सीक्वेंस की, वो है कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके सेट को हम सीक्वेंस कहते हैं। A sequence is a function whose domain is the set of positive integers। तो हमारे पास दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। एक हमारे पास, अगर हम देखें तो सीक्वेंस हमारे पास दो तरह का होता है। फर्स्ट नंबर जो है वो है हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा नंबर है हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब अगर हम देखें तो हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस वो होता है द फंक्शन whose डोमेन इज द सेट ऑफ द फर्स्ट इन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हमारे पास फर्स्ट इन पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारे पास, मतलब हमारे पास 1 2 3 अप टू n, तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें लास्ट टर्म हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस से एक डिफरेंस है, हमारे पास एक स्पेशल पैटर्न इसमें मौजूद है और इसका हमारे पास लास्ट टर्म भी हमारे पास मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस जिसके हमारे पास इन टर्म मौजूद हो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और दूसरा हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होता है इज अ फंक्शन whose domain is the set of all positive integers, जिसका हमारे पास ऑल पॉजिटिव इंटीजर होता है। मतलब हमारे पास अगर हम देखें तो 1 2 3 अप टू n, और हमारे पास हमें पता नहीं कि n के बाद शायद अब हमें मालूम नहीं है कि शायद हमारे पास इन के अलावा, मतलब हमारे पास नंबर का एंड मालूम नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास का एंड मालूम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये रहे हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब हमारे पास सीक्वेंस में एक और टर्म हमारे पास आता है, एक और, उसको हम कहते हैं टर्म, मतलब सीक्वेंस के टर्म। द नंबर इन द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस फंक्शन आर रियल नंबर। मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3, मतलब जिसके हमारे पास रेंज मालूम है, हमारे पास एक इसकी एंड हमारे पास मालूम है, और ये हमारे पास रियल नंबर है। तो इसके एक हर एक नंबर को हम इसको कहते हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये हमारे पास सीक्वेंस के टर्म है। इसी की बुनियाद पर हमारे पास सीक्वेंस की एक और डिफिनीशन आती है कि द कलेक्शन ऑफ ए नंबर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। हमारे पास नंबर की कलेक्शन, नंबर कलेक्शन इन पर्टिकुलर ऑर्डर, हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर की कलेक्शन को हम कहते हैं सीक्वेंस। A sequence is said to be finite if there is a first and last term, otherwise it is said to be infinite। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस में हमारे पास डिफरेंस ये है कि फाइनाइट सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे पास मालूम होते हैं, और इनफाइनाइट सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट तो मालूम होता है मगर लास्ट हमारे पास मालूम नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक दो पॉइंट है इसमें जिसको हमें दिमाग में ज़रूरी याद रखना चाहिए कि देयर इज़ नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जर्म टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास एक सीक्वेंस है 1
4/3, 6/4, 8/5। तो इसके हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी जनरल टर्म जो है ये हमारे पास an 2n डिवाइड बाई n+1। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ज़रूरी नहीं कि हर सीक्वेंस के लिए हमारे पास एक ख़ास मतलब एक यूनिक जनरल टर्म हो हमारे पास, तो ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है। और दूसरा जो है हमारे पास पॉइंट वो ये है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास पर उसको हमारे पास एक सीक्वेंस है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर सीक्वेंस के लिए हमारे पास एक जनरल टर्म हो। नॉट ऑलवेज जनरल टर्म फॉर सीक्वेंस, मतलब ऐसे सीक्वेंस भी हमारे पास होते हैं जिसके हमारे पास जनरल टर्म नहीं होता। सो दिस इज अ लिटिल डिस्कशन अबाउट सीक्वेंसेस, जिसमें हमने पढ़ा कि सीक्वेंस की डिफिनीशन हमारे पास क्या है, सीक्वेंस की टर्म क्या है हमारे पास, सीक्वेंस के टाइप्स हमारे पास क्या क्या है। सो उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।